ग्रोथ हार्मोन को तो कंप्लीट कर लिया था। ग्रोथ हार्मोन सेम जितना पढ़ाया वो उतना ही आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन के बाद है हमारे पास थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है? पढ़ के आए हैं नहीं? बताएं कहाँ पर? नेक के रीजन में। नेक का रीजन कहाँ पर? बस ये बता देना है। यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे? बेस ऑफ द ट्रेकिया पर, ठीक है। ट्रेकिया में भी हम लोग क्या बात करेंगे? ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस के बैक साइड पर है, समझ में आ गया? बेस ऑफ ग्लोटिस बोल सकते हैं हम। ट्रेकिया मींस कंप्लीट नहीं में बेस ऑफ ग्लोटिस बोलेंगे। वहां पर क्या है हमारे पास? नेक लिखा है उन्होंने, ठीक है, कोई बात नहीं। बेस प्रेजेंट है, हम सुन ले बेटा, बेस ऑफ नेक में प्रेजेंट है, ठीक है। बेस ऑफ नेक लिख लें, या फिर आप लोग क्या लिखेंगे? फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ, ठीक है। फ्रंट ऑफ क्या है हमारे पास? ट्रेकिया, ठीक है। यहाँ फिर हम लोग लिखते हैं ग्लोटिस। कंप्लीटली जो करेक्ट है वो हमारे पास है ग्लोटिस, ठीक है। फ्रंट ऑफ ग्लोटिस पर मौजूद है, मींस नेक के सेंटर में, सेंटर में नहीं, बेस पर मौजूद है, लोअर साइड पर। और ये कहाँ पर है? फ्रंट ऑफ द ग्लोटिस मौजूद है, ठीक है। अब ये शेप कैसे है हमारे पास? ये इस तरह की शेप हमारे पास है, ठीक है। इस तरह की शेप का है हमारे पास। दो इसके क्या है? लोब्स हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। ये इसके क्या है हमारे पास? लोब्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक लोब है, लोब्स, ठीक है। सुन लें, ठीक है। लोब्स, लोब्स में अंदर हमारे पास सेल है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये जो लोब्स हैं इसमें अंदर हमारे पास क्या है? सेल है। सेल किस तरह है हमारे पास? फोलिकल है। सेल क्या है हमारे पास? क्यूबिटल तो है, क्यूबिटल मींस क्यूब शेप के ये हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? फोलिकल। मैं एक ही बना रहा हूं, ठीक, हम लोग एक ही बनाए। ये क्या हो गया हमारे पास? एक फोलिकल हो गया। फोलिकल का मतलब क्या होता है? उर्दू में क्या बोलेंगे? गुच्छा टाइप है कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ गुच्छा, गुच्छा समझते हैं ना, जैसे वो ग्रेप्स का होता है, सेम इसी टाइप के हमारे पास क्या है? हमारे पास फोलिकल मौजूद है। इसको फोलिकल का नाम क्या होगा? फोलिकल का नाम क्या होगा? पैराथायरॉइड, इस्थमस नहीं, वो कहते हैं हम लोग, वो इस्थमस तो अलग है। ये हमारे पास थायराइड फोलिकल है। ये क्या है हमारे पास? थायराइड फोलिकल। वरना फोलिकल करेक्ट हम लिख सकते थे, सेम बात, पर ये जो फोलिकल है दूसरा मौजूद है ओवरीज में। तभी जो है हम अगर फोलिकल की मैं बात कर दूं, जस्ट मैं कहूँ कि फोलिकल ऐसे होते हैं ऐसे, तो फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर वो थायराइड के फोलिकल या फिर हमारे पास ओवरियन फोलिकल, ठीक है। तभी हमारे पास है किसके? आर्गन के, ग्लैंड के नाम पर उन्होंने जो है नाम चेंज कर दिया है, थायराइड फोलिकल, ठीक है। ये एक लोब है, ये हमारे पास दूसरा लोब है। दोनों का सेंट्रल जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। दोनों का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके। ये हमने एक फोलिकल बना दिया है, ठीक है। फोलिकल में अंदर हमारे पास एक हमारे पास प्रोटीन है। एक हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। फोलिकल के अंदर हमारे पास क्या है? एक फोलिकल को हम अलग से बना दें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अलग से बना लेते हैं, एक बड़ा सा फोलिकल बना लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास, क्योंकि चीजें जो है वो हमने बयान करनी है। अब ऐसे तो है नहीं, जस्ट हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये फोलिकल, और सेंटर में हमारे पास क्या है? प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है। सेंटर में हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन है एक हमारे पास, ठीक है। क्या है? ग्लोबुलर, थायराइड ग्लोबुलर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन किस चीज का बना होगा? प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन किस चीज का बना होगा? अमाइनो एसिड्स का। शाबाश, ठीक है। किस चीज का बना हुआ है? अमाइनो एसिड का बना हुआ है। ये हमारे पास है अमाइनो एसिड बीच में लगे हुए, ठीक है। अमाइनो एसिड का नाम क्या है हमारे पास? ये जो अमाइनो एसिड है इसका नाम क्या है? अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन, ठीक है। अमाइनो एसिड का नाम क्या है? टायरोसिन। ये मैंने पहले बताया है कि टायरोसिन जो है वो उससे क्या चीज बनते हैं? हार्मोन बनते हैं, ठीक है। कहां पर बताया था मैंने? जब हम हार्मोन्स के टाइप पढ़ रहे थे, तीन टाइप के, लिपिड हार्मोन थे, स्टेरॉइड हार्मोन थे, दूसरा हमारे पास क्या थे? अमाइन हार्मोन थे मॉडिफाइड, तीसरे हमारे पास अमाइनो एसिड या प्रोटीन हार्मोन थे, ठीक है। ये वो वहीं पर हमने पढ़ा था। अमाइनो एसिड जो है हमारे पास कौन सा है नाम? टायरोसिन। ये कितने टायरोसिन है? 7, 8, 10 हैं, ठीक है। जितने भी है 7, 8, 10 जो भी है, हाँ।
तो ये जो हमारे पास थायराइड है, अब करीब चलते ब्लड वेसल में से, करीब चलते ब्लड वेसल में से ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में से ये आयोडीन लेता है, ब्लड वेसल में से ये क्या लेता है, आयोडीन। ये क्या है हमारे पास, आयोडीन है, ये क्या है हमारे पास, आयोडीन, ठीक है। तभी जो है हमारे पास जो नमक है उसमें आयोडीन होना लाजमी है, ठीक है। ये खुद एक हमारे पास क्या है, मिनरल्स में आ जाता है, पर नमक जो हम यूज करते हैं उसमें आयोडीन का होना बहुत ज्यादा लाजमी है, वरना गोइटर की डिजीज हो जाती है, हम वो उसी में ही पढ़ेंगे। ये आयोडीन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरा नहीं, बहुत ज्यादा आयोडीन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, कहां पर, फॉलिकल्स में, ठीक है। फॉलिकल्स में जैसे ही एब्जॉर्ब होता है वो बाइंड करता है कहां पर, टायरोसिन पर। एक भी बाइंड कर सकता है, जिसमें जैसे कि हम इसको एक बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास दो भी बाइंड कर सकते हैं आयोडीन, ठीक है। अगेन हमारे पास एक भी बाइंड कर सकता है, दो भी हमारे पास आयोडीन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम इसमें हम लोग दो बना लेते हैं, इसमें हम लोग दो बना लें, अगेन दो बना लें, ठीक है। आयोडीन जो है वो ये रेंडमली है, लाजमी नहीं कि मतलब इसमें एक बना लेते हैं, इसमें हम लोग एक बना लेते हैं, ऐसे मीन्स ये आयोडीन जो है वो बाइंड करते हैं किस चीज से जी, हर एक टायरोसिन के साथ बाइंड कर लेते हैं, मीन्स जितना भी होंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि हर एक के साथ जितने भी हमारे पास हार्मोन की नीड है उतना तो बनेंगे, ठीक है, नीड के बेस पर है, ठीक है। जैसे कि क्या लिवर सारा ग्लाइकोजन तोड़ देता है, तो जितनी नीड होगी ब्लड में ग्लूकोज की वो उतना तोड़ेगा, सेम यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये जो टायरोसिन का अमीनो एसिड है वो बाइंड करता है किस चीज से, आयोडीन से, आयोडीन बाइंड करता है टायरोसिन के अमीनो एसिड से। यहाँ पर देखें हमारे पास ये दो आयोडीन है और ये एक आयोडीन है, ठीक है। ये तीनों आपस में जो है ये बीच में मर्ज हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं इस तरह। ये एक टायरोसिन है, ये दूसरा टायरोसिन था, ठीक है। एक पर हमारे पास आयोडीन था एक, दूसरे पर आयोडीन था हमारे पास दो, ठीक है, दूसरे पर आयोडीन था, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों क्या करते हैं हमारे पास मिल जाते हैं। ये एक टायरोसिन है, ये दूसरा टायरोसिन है, एक से हमारे पास एक आयोडीन जुड़ा था, एक हमारे पास दो आयोडीन जुड़े थे, ठीक है, तीन हो गए। अब ये हमारे पास एक हार्मोन बन जाता है, मॉडिफाई होकर अब ये क्या हो जाता है, हमारे पास एक हार्मोन बन जाता है। जब ये तो कब होगा, जब हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा, पिट्यूटरी से मैसेज आएगा, वो तो फंक्शन पढ़ेंगे हम, अभी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर दो लोब्स हैं, इस्थमस है, फॉलिकल है, फॉलिकल में अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन में अंदर अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड बाइंड करते हैं आयोडीन के साथ। आयोडीन कितने बाइंड होते हैं, एक या दो, तीन का कहां बनेगा, एक या दो, दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जब हमारे पास ये जो हमारे पास तीन आयोडीन है तो फिर हम क्या बोलेंगे, ट्राई या टेट्रा, ट्राई कितने क्या है, आयोडो थायरोनिन, ठीक है, डाई कहां से आ गया, थायरोनिन, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, हार्मोन बन गया T3, एक क्या हो गया हमारे पास, हार्मोन बन गया, ठीक है। T3 बाद में बताते हैं क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास अगेन ये तो हो गया, अगेन ये भी T3 बनेगा, ये इसमें दो हैं और इसमें भी क्या है, दो हैं, तो ये इस तरह बना हुआ है। एक हमारे पास अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, दोनों में आयोडीन कितने हैं, दो दो आयोडीन है, इसमें भी आयोडीन क्या है हमारे पास, दो है, ठीक है। आयोडीन क्या है, एक लिख दिया है, ओके, ठीक है, दो है आयोडीन, तो ये दोनों हमारे पास क्या करेंगे, मर्ज कर जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। ये कैसे बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, इस तरह, एक हमारे पास आयोडीन ये और एक हमारे पास आयोडीन ये, अगेन ये आयोडीन और ये हमारे पास आयोडीन, ये कौन सा क्या बन जाएगा हमारे पास, टेट्रा आयोडियो है, थायरोनिन है, सेम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, T4 बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, T4। T3 और T4 दो क्या है, हार्मोन है, ये दोनों T3 और T4 दोनों क्या है, हार्मोन है, हार्मोन है जो कि बनाए हैं किसने, थायराइड ग्लैंड ने, थायराइड ग्लैंड ने हार्मोन बनाए हैं, कौन से, T3 और T4, क्लियर हो गई बात। T4 जो है वो बाद में, T3 और T4 का फंक्शन सेम है, T3 और T4 का फंक्शन सेम है, फंक्शन तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये T4 जो है बाद में इसमें से एक आयोडीन निकल जाता है और ये भी क्या बन जाता है, T3 बन जाता है, जी थायरोक्सिन बताएंगे, ठीक है। ये T4 जो है इसको ही हम बोलते हैं थायरोक्सिन, T4 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में से T4 में से 4 आयोडीन थे, एक आयोडीन निकल गया, बाकी कितने बचे, 3, तो सेम ये हमारे पास सेम यही बन जाता है,
ठीक है, T3 ही पूरी बॉडी में फंक्शन करता है। पूरी बॉडी में फंक्शन कौन करता है? T3 ही काम करता है। और ये एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा है। ये आगे हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। कोई सवाल है अभी तक यहाँ तक? T4 ज्यादा जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता, बस और क्या। इस दोनों का हार्मोन का फंक्शन सेम है, दोनों ये काम करता भी है, ठीक है। काम करके उसके बाद इसका आयोडीन जो है वो रिमूव हो जाता है। जी बिल्कुल, फिर वो T3 बन जाएगा डेफिनेटली। किसके बाद? इस्थमस। ये दोनों सेंटर हैं। ये हमारे पास है एक लोब, दूसरा लोब, दोनों लोब्स को मिला रहा है हमारे पास इस्थमस, ठीक है। इसको पॉज करें आप जी, छाप लें, छाप लिया, मिटाएं इसको, हम पिक्स ले लें या फिर हो गया रेडी। अच्छा, अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? हैंड रेस करें। थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, आप बताएं। थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज होगा। और ये कहां जाएगा? हैंड रेस करें। पिट्यूटरी पे जाएगा। कहां जाएगा? पिट्यूटरी पर जाएगा, एंटीरियर, ठीक है। और हैंड रेस ही करना है, ठीक है। कि पिट्यूटरी कौन सा रिलीज करेगा, आप बताएं। नहीं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा? TSH। क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाएगा? हैंड रेस करें। कहां जाएगा आप बताएं। थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। थायराइड ग्लैंड पर कहां पर? थायराइड ग्लैंड के कहां पर? फॉलिकल्स में, डेफिनेटली। कहां पर जाएगा? ये फॉलिकल्स में जाएगा। ये हमारे पास फॉलिकल थे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन हमारे पास नहीं है कि हार्मोन कैसे बनता है, वरना इन्हीं सेल पर क्या है हमारे पास? रिसेप्टर लगे हुए, वरना यही सेल जो है वो बीच में क्या करते हैं हमारे पास? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन करवाता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन जो है हमारे पास नहीं लिखा गया, ठीक है। मीन्स ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन है, अमीनो एसिड जुड़े हैं। आयोडीन कहाँ से आएंगे? सेल ये एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके उनको देंगे। किसको देंगे? बीच में हमारे पास ल्यूमन है, बीच में क्या है? ल्यूमन। इन सेल ने आयोडीन एब्जॉर्ब किया, आयोडीन डिफ्यूज होकर अंदर गया और वहां पर बाइंड कर गया। बाइंड करके हमारे पास T3 T4 बनेंगे, वो इन सेल में आएंगे वापस, उसी सेल में से बाहर जाएंगे। सिंपल सी बात है। में से अंदर कैसे जाएंगे? डिफ्यूजन के जरिए। ये आयोडीन बाहर है, आयोडीन कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा, सेल में से अंदर ल्यूमन में चला जाएगा, वहां पर जाके T3 T4 बनेंगे। अभी अभी पढ़ा, T4 T3 बन के ये सेल में से ही बाहर आएंगे। क्या करेंगे? सेल में से ही बाहर। सिंपल सी बात, ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो ये पढ़ा दिया कि हाइपोथैलेमस, TRH, पिट्यूटरी से जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो हमारे पास क्या बनाएंगे? अब T3 बनाएंगे एंड T4 बनाएंगे, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस के कहने पर रिलीज नहीं होता। वो कैसे रिलीज होता है? अप डाउन ऑफ द कैल्शियम जो है वो एक स्टिमुला है। जैसे हमने पिट्यूटरी और थैलेमस के हार्मोन पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें हमने पढ़ा कि इंसुलिन के लिए कौन सा ऑर्डर आ रहा है? इंसुलिन पेंक्रियास में से, पेंक्रियास को तो कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। क्यों? में से ज्यादा होना ग्लूकोज का और ग्लूकोज का कम होना, ये एक सिग्नल है, स्टिमुला है, चेंज है। चेंज को जो है वो महसूस कर लेता है हमारे पेंक्रियास, तो उसी में से हमारे पास हार्मोन आ जाते हैं। ऐसे ही कैल्शियम अगर बढ़ जाएगा तो कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाएगा, ऐसे कैल्शियम कम हो जाएगा तो जो है पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हो जाएगा। तो मींस अप डाउन ऑफ क्या है हमारे पास? कैल्शियम का वो खुद एक क्या है? चेंज है, स्टिमुला है। स्टिमुला को लेकर क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है हमारा, ठीक है। मींस कैल्सिटोनिन जो रिलीज हो रहा है वो हाइपोथैलेमस के कहने पर नहीं हो रहा। हाइपोथैलेमस के कहने पर क्या रिलीज हो रहा है? थायराइड हार्मोन से T3 एंड T4 रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? ओके, ये चीज जल्दी से छाप लें आप लोग। इसके फंक्शन हम लिखते हैं, ये तो मीन्स पिक्स ले लें जल्दी से। बेटाएं ले ली पिक्स। अच्छा, फंक्शंस आई थिंक कल ही पढ़ेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये थायराइड T3 है, मैंने कहा कि T3 और T4 का फंक्शन सेम है। T4 बाद में क्या बन जाता है? T3 बन जाता है।
ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो ये T3 जो है वो सेल पर जाएगा, किसी भी सेल पर जाएगा। ठीक है, एक चीज जो मैंने पढ़ाई हुई थी वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो ये जो सेल हैं रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर से ये T3 बाइंड करेगा, बाइंड करेगा तो ये सेल क्या करेगा, होम्योस्टेसिस में पढ़ाया था, क्या करेगा ये सेल, एटीपी को क्या करेगा, यूज करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा। क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। यहां से ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है, 2 पोटेशियम का अंदर जाना, 3 सोडियम का। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे कि बताए ना, जैसे कि 2 टॉपिक आप पढ़ते हैं तो 3 टॉपिक भूल जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये 2 पोटेशियम के अंदर जाएंगे और ये 3 सोडियम के बाहर आएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कौन सा इफेक्ट है ये, कैलोरीजेनिक इफेक्ट। कैलोरीजेनिक इफेक्ट में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और यहां से जैसे ये फंक्शन करता है, 2 पोटेशियम के अंदर जाते हैं, 3 सोडियम के बाहर आते हैं, तो यहां पर क्या होता है, हमारे पास एटीपी का यूज होता है, एटीपी टूट जाता है हमारे पास एडीपी प्लस फास्फेट में। तो यहां पर जो है वो रिलीज होती है एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मोजेनिक इफेक्ट। दूसरा क्या है हमारे पास, थर्मोजेनिक इफेक्ट। में से ये उसके क्या है हमारे पास, T3 के और T4 के काम है। इस चीज के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, बहुत ज्यादा क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। में से एक बार कर लिया, अब दूसरी बार कैसे करेंगे, दूसरी बार ये प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी अब कहां से आएगा, ग्लूकोज टूटेगा, सारा प्रोसेस आप लोगों का आ रहा है। ब्लड में क्या चाहिए हमें, ग्लूकोज चाहिए। ब्लड में क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहां पर यूज क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है। एटीपी को यूज जो कर रहे हैं, अब एटीपी की नीड है, तो क्या है हमें नीड है एटीपी की। और एटीपी कहां से मिलेगा, ग्लूकोज से, रेस्पिरेशन में पड़ा है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये हार्मोन क्या करता है, लिवर के पास जाता है, लिवर के पास जाता है और क्या करता है बताएं, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दूसरा क्या करते हैं, लिपिड को तोड़ देते हैं। लिपोलाइसिस तो है, पर क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। शुक्र है इस बार सही बताया है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, अब ग्लाइकोजन भी टूट रहा है और क्या हो रहा है, लिपिड भी टूट रहा है, और हमें इनके रिजल्टेंट ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज से हम क्या ले रहे हैं, एटीपी ले रहे हैं, और एटीपी को यूज कर रहे हैं हम लोग सेल में। समझ में आ गई बात। यहां पर प्रोटीन टूटेगा, नहीं टूटेगा, प्रोटीन नहीं टूटेगा, तभी थायराइड क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। मैंने कहा था कि मैं सभी हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से ग्रोथ हार्मोन है या नहीं। एक याद कर लें, ग्रोथ हार्मोन खुद था, दूसरा जो है हमारे पास थायराइड हार्मोन खुद ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ग्लाइकोजन टूटेगा, ठीक है, लिपिड भी टूटेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। समझ में आ गई बात। प्रोटीन को नहीं तोड़े और एटीपी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को बढ़ाना, ग्लाइकोजन की टूटने को, इस चीज को बढ़ाना, इस चीज को बढ़ाना और इस चीज को बढ़ाना और इस चीज को बढ़ाना। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूरे को, हर चीज को बढ़ाना, इसको हम क्या, इसको मींस क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है हमारे पास, थर्मोजेनिक इफेक्ट में से बढ़ना तो फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ आए, थर्मोजेनिक इफेक्ट, और हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तीनों का होना क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ, इसको मिला के बोलते हैं क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इसके लिए नीड किस चीज की पड़ती है, पागल है क्या, एटीपी तो ये बन रहा है, खुद ही ये बना रहा है एटीपी। नीड पड़ती है हमारे पास ऑक्सीजन की, नीड पड़ती है किस चीज की, ऑक्सीजन। ग्लूकोज मिल गया, एटीपी कहां से बनाओगे,
ऑक्सीजन तो यूज होगा ना, ठीक है, समझ में आ गया। इसका फंक्शन क्लियर हो गया कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है, किस चीज की, ग्लाइकोजन की और लिपिड की, समझ में आ गया। अगर ये बढ़ जाए तो मैं कह रहा हूं कि वेट लॉस होगा या नहीं होगा। अगर ये हमारे पास ये हार्मोन T3 T4 बढ़ जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, थायराइड हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाए, तो फिर वेट बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कौन कह रहा है कम होगा? कम तो नहीं होगा, एक बोल रहे हैं कम होगा। अच्छा, बढ़ेगा और दोनों ही नहीं, नॉर्मल रहेगा, फीडबैक दे देगा। कुछ एक बात रहे, जवाब कोई और मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, अपने हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ा रहा है। अब हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ गई है, बढ़ गई, अब वेट लॉस होगा या नहीं होगा, ये पूछो। वेट लॉस होगा। अच्छा, क्यों होगा? नुकसानकार है तभी वेट लॉस होगा, मीन्स नो फायदे की बात नहीं है। आप बता रहे थे बेटा पहले, आपने कहा कि वेट लॉस होगा, ऐसे ही मार दिया सर, ठीक है। तो लिपिड क्या हो रहा है, टूट रहा है, बॉडी का फैट खत्म होगा, बॉडी का फैट खत्म होगा तो वेट लॉस होगा। क्लियर है बात? ओके। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, हार्मोन कम हो जाए, तो फिर वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लोग होते हैं नेक स्वेलिन होते हैं, मोटे हो जाते हैं, नेक स्वेलिन हो जाती है, ये जो है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है। थायराइड हार्मोन की क्या हो गई, ये कमी हो गया। थायराइड हार्मोन कम हो गया तो लिपिड नहीं टूट रहा, लिपिड नहीं टूटेगा तो चर्बी बढ़ेगी, ठीक है, तो फिर बल्लू बनेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पॉज करें, इसको सेव कर लें, तो सवाल है तो पूछ लें।